शाम के लगभग 6 बजे थे। संध्या रोज की तरह ऑफिस से थकी हुई घर लौटी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर ड्राइंग रूम पर पड़ी। वहां गांव और शहर के मिलाकर 12 रिश्तेदार बैठे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप लोग आज अचानक बिना बताए। लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। तभी उसके पति अभिषेक ने गंभीर आवाज में कहा, संध्या, पहले अपना बैग नीचे रखो। आज तुम्हें सबके सामने कुछ जवाब देना होगा। संध्या एक पल के लिए घबरा गई। उसने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी बात हो गई जो पूरे परिवार की पंचायत बैठानी पड़ी? अभिषेक ने मेज पर रखी एक फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह फाइल पहचानती हो? संध्या ने फाइल खोली तो उसमें बैंक के कुछ कागज थे। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, यह तो मेरे ऑफिस के पुराने दस्तावेज हैं। तभी बड़ी ताई ने तेज आवाज में कहा, झूठ मत बोलो बहू, हमें सब पता चल चुका है। संध्या की आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, आखिर मुझे बताएगा भी कोई कि मेरा कसूर क्या है? तभी अभिषेक ने सबके सामने कठोर लहजे में कहा, आज से तुम्हें इस घर में अपनी सफाई देने का कोई अधिकार नहीं है। पहले यह बताओ कि पिछले 6 महीनों से तुम किससे छिपकर मिल रही थी? यह सुनते ही कमरे में बैठे सभी रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह आरोप आया कहां से। संध्या ने कांपती आवाज में कहा, अभिषेक, तुम मुझे इतने वर्षों से जानते हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा तो कम से कम मुझसे अकेले में पूछ लेते। सबके सामने मेरी इज्जत क्यों उछाल रहे हो? लेकिन अभिषेक ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोला, सच बोलने का आखिरी मौका है। उसके बाद फैसला पूरे परिवार के सामने होगा। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई देने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने अंदर आते ही कहा, माफ कीजिए, मैं बैंक से आया हूँ, लेकिन लगता है यहाँ किसी ने आधी सच्चाई सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बैंक से आए उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम शैलेंद्र मेहरा है। मैं उसी शाखा का वरिष्ठ प्रबंधक हूँ जहाँ संध्या पिछले कुछ महीनों से विशेष परियोजना पर काम कर रही थी। मुझे आज ही पता चला कि हमारे बैंक के कुछ दस्तावेजों को लेकर घर में गलतफहमी पैदा हो गई है, इसलिए मैं स्वयं यहाँ चला आया। उसकी यह बात सुनकर कमरे में बैठे सभी रिश्तेदार चुप हो गए, लेकिन अभिषेक का चेहरा अब भी कठोर था। उसने तीखे स्वर में कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मेरी पत्नी 6 महीनों से मुझसे क्या छिपा रही थी? रोज देर से घर आना, बार बार फोन काट देना और इन फाइलों को घर तक लाना, क्या यह सब सामान्य बात है? संध्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सच बताना चाहती थी, लेकिन बैंक ने परियोजना
पूरी होने तक गोपनीयता रखने की शर्त रखी थी। मैंने सोचा था काम पूरा होते ही सबसे पहले तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तभी रिश्तेदारों में बैठे चाचा ने व्यंग करते हुए कहा, आजकल हर झूठ की शुरुआत इसी तरह होती है। यह सुनकर संध्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। शैलेंद्र मेहरा ने फाइल खोलते हुए कहा, इन कागजों में किसी गलत रिश्ते का नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। हमारी टीम में सिर्फ 3 लोग थे और संध्या उनमें सबसे ईमानदार अधिकारी साबित हुई। यदि इसने समय रहते सबूत इकट्ठा न किए होते तो बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पूरे कमरे में खुसर खुसर हो गई, लेकिन अभिषेक अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, अगर ऐसा था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? संध्या ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर चलता है, शक पर नहीं। तुमने मुझसे एक बार भी अकेले में सच जानने की कोशिश नहीं की। सीधे पूरे परिवार के सामने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। आज मुझे अपने ऊपर लगे आरोप से ज्यादा इस बात का दुख है कि मेरे अपने ही मुझ पर विश्वास नहीं कर सके। इतने में शैलेंद्र ने फाइल से एक लिफाफा निकालकर अभिषेक के हाथ में रख दिया और कहा, इसे पढ़िए, शायद इसके बाद आपको पूरी कहानी समझ आ जाए। अभिषेक ने जैसे ही वह पत्र खोला, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उस पत्र में लिखा पहला ही वाक्य पढ़कर उसके हाथ कांप उठे, जबकि संध्या हैरानी से उसे देख रही थी। कमरे में बैठे सभी रिश्तेदार उत्सुकता से अभिषेक के चेहरे की ओर देखने लगे, क्योंकि उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था जिसने एक ही पल में उसके तेवर बदल दिए। अभिषेक ने कांपते हाथों से पत्र पूरा पढ़ा। कुछ क्षण पहले तक जो व्यक्ति संध्या पर आरोप लगा रहा था, वही अब कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गया। उसकी आंखें झुक चुकी थी। बड़ी ताई ने बेचैनी से पूछा, बेटा, आखिर उस पत्र में ऐसा क्या लिखा है? अभिषेक ने धीमी आवाज में कहा, इसमें लिखा है कि संध्या ने बैंक में चल रहे करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। अपराधियों ने इसे कई बार धमकियां दी, इसलिए बैंक ने इसकी पहचान और पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा। अगर इसने जरा सी भी लापरवाही की होती तो न सिर्फ बैंक बल्कि कई परिवार बर्बाद हो जाते। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिन होठों पर कुछ देर पहले आरोप थे, अब वहां गहरा सन्नाटा था। तभी शैलेंद्र मेहरा बोले, इतनी ही नहीं, संध्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों के खिलाफ सबूत जुटाए। कई बार हमने इसे छुट्टी लेने को कहा, लेकिन इसने सिर्फ एक बात कही, अगर मेरी वजह से किसी गरीब की जमा पूंजी बच जा सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ऐसी ईमानदारी आज बहुत कम देखने को मिलती है। अभिषेक ने संध्या की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा अपनापन नहीं, बल्कि अपने व्यवहार पर शर्म थी। वह धीमे कदमों से उसके पास आया और बोला, संध्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी बात सुने बिना ही दूसरों की बातों में आ गया। क्या तुम्हें माफ कर पाओगी? संध्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
लेकिन उसने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, जिस भरोसे को टूटने में कुछ मिनट लगे, उसे जोड़ने में शायद बहुत समय लगेगा। उसी समय संध्या का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, मैडम, जिन लोगों के खिलाफ आपने गवाही दी थी वे जेल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने सबसे पहले आपका नाम लिया है। कृपया आज रात घर से बाहर मत निकलना। यह सुनते ही संध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे में मौजूद किसी को अभी यह अंदाजा भी नहीं था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। फोन कटते ही संध्या कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसके चेहरे की घबराहट देखकर अभिषेक तुरंत उसके पास आया और बोला, क्या हुआ संध्या, किसका फोन था? संध्या ने धीमे स्वर में सारी बात बता दी। यह सुनते ही अभी तक तमाशा देख रहे रिश्तेदारों के चेहरे का रंग उड़ गया। बड़ी ताई ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, हमें क्या पता था कि तू इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हमने तो बिना सच्चाई जाने तुझे ही दोषी मान लिया। तभी बैंक प्रबंधक शैलेंद्र मेहरा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी है। जिन लोगों को करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा गया है वे संध्या से बदला लेना चाहते हैं। इसलिए अगले ही कुछ दिनों तक इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। यह सुनते ही अभिषेक की आंखों में पछतावा और डर दोनों साफ दिखाई देने लगे। उसने संध्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज तक मैं खुद को तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा समझता था, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम्हें मेरी सबसे बड़ी ज्यादा जरूरत थी तभी मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सका। संध्या ने उसकी ओर देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन भरोसा टूटने के बाद उसे वापस पाना आसान नहीं होता। अगर आज बैंक मैनेजर यहाँ नहीं आते तो शायद तुम्हें सब मुझे अपराधी मान चुके होते। उसकी यह बात सुनकर पूरे कमरे में बैठे रिश्तेदार शर्म से सिर झुकाकर बैठ गए। किसी के पास अपनी गलती का जवाब नहीं था। इतने में बाहर अचानक कई पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। पुलिस अधिकारी तेजी से घर के अंदर आए और बोले, संध्या जी, हमें सूचना मिली है कि अपराधियों के कुछ लोग इस इलाके में देखे गए हैं। कृपया तुरंत हमारे साथ चलिए। तभी दरवाजे के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें बैठे एक व्यक्ति ने खिड़की से झांकते हुए कहा, घर की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, आज बच गई, लेकिन हमेशा नहीं बचेगी। उसकी यह बात सुनकर अभिषेक का खून खौल उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस पत्नी पर उसने शक किया था वही आज सच और ईमानदारी की कीमत अपनी जान जोखिम में डाल कर चुका रही थी। काली कार तेजी से वहां से निकल गई, लेकिन उसके पीछे छोड़ गई धमकी पूरे परिवार के दिलों में डर बनकर बैठ गई। पुलिस अधिकारी ने तुरंत 2 जवानों को घर के बाहर तैनात कर दिया। अभिषेक ने संध्या की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में केवल पछतावा नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की सुरक्षा की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा,
संध्या, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने की गलती दोबारा नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। अब हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। साथ निभाने का वादा मुश्किल समय से पहले नहीं, मुश्किल समय में निभाया जाता है। अगर आज तुम सच में बदल गए हो तो मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं। यह सुनकर अभिषेक की आंखें भर आई। उसने पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने अपनी पत्नी पर विश्वास न करके सबसे बड़ा अपराध किया है। जिस स्त्री ने सैकड़ों परिवारों की मेहनत की कमाई बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, उसी का सम्मान मैं नहीं बचा सका। इसी बीच पुलिस अधिकारी के वायरलेस पर संदेश आया। उन्होंने तुरंत कहा, सर, मुख्य आरोपी राघव सेठ शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें कई बड़े लोगों के नाम है। उनमें एक नाम ऐसा भी है जिसे देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे। यह सुनते ही सबकी उत्सुकता बढ़ गई। कुछ ही देर बाद अधिकारी ने वह दस्तावेज अभिषेक के हाथ में दिया। उसने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? संध्या ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अभिषेक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी नजर उस नाम पर अटक गई जो किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने सगे मामा विनोद का था। वही मामा जो पिछले कई दिनों से बार बार संध्या के खिलाफ पूरे परिवार के कान भर रहे थे। कमरे में बैठे सभी रिश्तेदार स्तब्ध रह गए। अब सबको समझ आने लगा कि संध्या पर शक करने की साजिश अचानक नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर पूरे परिवार को उसके खिलाफ भड़काया था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि विनोद मामा ने ऐसा क्यों किया और उनके इस खेल का असली मकसद क्या था। विनोद मामा का नाम सामने आते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जो व्यक्ति अब तक संध्या के खिलाफ सबसे ज्यादा बोल रहा था, वही अब किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अभिषेक ने कांपती आवाज में पूछा, मामा जी, यह सब झूठ है ना? आप ही तो बार बार कहते थे कि संध्या मुझसे कुछ छिपा रही है। आपने ही मुझे उसके मोबाइल, उसकी फाइलों और देर से घर आने पर शक करना सिखाया था। आखिर आपने ही ऐसा क्यों किया? विनोद मामा ने अपने पहले बात टालने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस अधिकारी ने मेज पर कुछ रिकॉर्डिंग और बैंक के दस्तावेज रख दिए। अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, अब सच छिप नहीं सकता। हमारे पास सबूत है कि घोटाले के मुख्य आरोपी राघव सेठ से आपकी कई बार बातचीत हुई थी। आपने ही परिवार में संध्या के खिलाफ माहौल बनाया ताकि उस पर मानसिक दबाव पड़े और वह गवाही देने से पीछे हट जाए। यह सुनते ही रिश्तेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ी ताई रोते हुए संध्या के पास आई और बोली, बेटी, हमने अपने ही घर की लक्ष्मी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बिना सच्चाई जाने तुझे कितना अपमान सहना पड़ा। हमें माफ कर दे। संध्या ने नम आंखों से कहा,
गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, सबसे बड़ी कमी विश्वास की थी। जब घर वाले ही सुनने से पहले फैसला सुना दे तो सच भी अकेला पड़ जाता है। इतने में पुलिस ने विनोद मामा को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते उन्होंने झुकी हुई नजरों से अभिषेक की ओर देखा, लेकिन अब किसी के मन में उनके लिए सम्मान नहीं बचा था। अभिषेक संध्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने तुम्हारा नहीं, अपने विश्वास का अपमान किया है। अगर तुम मुझे जीवन भर माफ ना करो तो मैं भी शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन एक मौका जरूर मांगूंगा कि अपने व्यवहार से तुम्हारा भरोसा फिर जीत सकूं। संध्या कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने कहा, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। आज से हमारा रिश्ता फिर शुरू होगा, लेकिन इस बार उसकी नींव शक पर नहीं, विश्वास पर होगी। उसकी बात सुनकर पूरे परिवार की आंखें नम हो गई। उसी समय पुलिस अधिकारी के मोबाइल पर एक नई सूचना आई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राघव सेठ ने पूछताछ में ऐसा राज बताया है जिसे सुनकर शायद आप सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और वह राज सीधे संध्या से जुड़ा है। पुलिस अधिकारी की बात सुनते ही पूरे घर की सांसें जैसे थम गई। अभिषेक ने घबराकर पूछा, आखिर ऐसा कौन सा राज है जो अब तक हम सबसे छिपा रहा? अधिकारी ने धीरे से कहा, राघव सेठ ने पूछताछ में बताया कि उसने संध्या को कई बार रिश्वत लेने की कोशिश की। पहले 50 लाख, फिर 1 करोड़ और आखिर में विदेश में नौकरी का लालच भी दिया। लेकिन संध्या ने हर बार एक ही जवाब दिया, मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। जब वह नहीं मानी तो उसे बदनाम करने की साजिश रची गई ताकि वह समाज और परिवार की नजरों में गिर जाए और अदालत में गवाही देने की हिम्मत ही ना जुटा सके। यह सुनते ही परिवार की आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी ताई संध्या के पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, बेटी, जिस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व करना चाहिए था उसी पर हमने सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। आज समझ आया कि चरित्र पर लगा झूठा दाग किसी तलवार के घाव से भी ज्यादा दर्द देता है। संध्या ने उन्हें उठाते हुए कहा, गलती स्वीकार कर लेना ही इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि आगे से किसी भी रिश्ते का फैसला अफवाहों पर नहीं, सच पर किया जाए। कुछ दिनों बाद अदालत में सुनाई हुई। संध्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी सबूत पेश किए। राघव सेठ, उसके साथी और विनोद मामा के खिलाफ अदालत में कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया। न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए कहा, समाज को संध्या जैसी ईमानदार और साहसी महिलाओं पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सैकड़ों परिवारों की मेहनत की कमाई बचाई है। घर लौटते समय अभिषेक ने संध्या से कहा, आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं, अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानता हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी होती है। संध्या मुस्कुराई और बोली, रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें संवाद और विश्वास जिंदा रहता है।
जिस घर में दोनों खत्म हो जाए, वहाँ खुशियाँ भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उस दिन के बाद अभिषेक ने कभी किसी की बातों में आकर संध्या पर शक नहीं किया। पूरा परिवार भी बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचने लगा। संध्या की ईमानदारी और साहस की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। बैंक ने उसे सम्मानित किया और उसके नाम पर एक विशेष पुरस्कार की शुरुआत की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी यह सीख सके कि सच देर से जीतता है, लेकिन जब जीतता है तो झूठ हमेशा के लिए हार जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। अफवाहों पर लिया गया निर्णय रिश्तों को तोड़ देता है, जबकि सच और धैर्य अंत में हमेशा सम्मान दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई और कहानी के साथ। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।